हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। देखिए बहुत ही दिनों से बच्चे परेशान थे कि गुरुजी स्टैटिस्टिक्स बारंबार आता के क्वेश्चन करा दो, क्योंकि हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, रेलवे में खासकर, और साथ ही साथ आपका लेखपाल वगैरह, और कोई सा भी मेरे को तो एग्जाम कोई ऐसा दिख नहीं रहा आज के टाइम पे जिसमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। बार बार ये क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है। और मुद्दा क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में ना दो तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक मीन का, माध्य का, और एक मीडियन का। देखिए नॉर्मल मीडियन और नॉर्मल मीन तो हर बच्चे को निकालने आता है, नॉर्मल मीन और नॉर्मल मीडियन हर बच्चे को निकालना आता है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत आती है जब इस तरह से ग्राफ बनकर आ जाता है कि कैसे अब किया जाए सिस्टम को, है ना। तो आज ऐसे क्वेश्चनों को एक एक सेकंड में सोल्व करना सीखेंगे। देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ पहले बात कर लेते, चलो मीडियन की बात कर लेते हैं कि मीडियन वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बारंबारता के मीडियन वाले। आ जाइए। देखिए अगर मीडियन वाले केस में बच्चा ज़्यादा घबरा रहा है, इसलिए मैं मीडियन वाले पहले करा रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं होता, पहले जैसे एक टर्म ये दे रखी होगी, एक तरफ ये दे रखा हुआ एफ होता है कि मेरे भाई पदों की संख्या, जैसे कि यहाँ पे दो दो ऐसे नंबर है जो तीन तीन है, एक ऐसा है जो चार चार है, तीन ऐसे जो पाँच पाँच है, चार ऐसे हैं जो आठ आठ है, दो ऐसे हैं जो दस 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 है। इस तरह कुछ यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको हर बार करना क्या होता है, सीएफ संचयी बारंबारता निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। अब ये कैसे निकलेगी, यही बस मेन चीज है, उसके बाद आपका आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा। आपको करना क्या होता है, इस दो को ऐसा कैसा रखना है। अब ध्यान से इस चीज को सुनते रहना, और ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर बार, हर एक शिफ्ट में। दो ऐसा कैसा रख दिया, और एक और दो, फिर उसके बाद इस नीचे वाले के साथ इस दो को जोड़ना है, तीन, तीन और तीन छः, छः चार 10, और दो 10 12। जो ये नंबर आखिरी में 12 आया है, ये हमेशा कौन सा नंबर होगा, इन सभी का टोटल, दो और एक, तीन और तीन, छः चार 10 2 12, इन सभी का जो टोटल है वो आखिरी में आ रहा होगा। अब देखिए जो 12 है, या तो ये इवन हो सकता था या फिर ओड। जैसा कि यहाँ तो इवन है, इवन यानी सम संख्या है। अगर ओड होता तो क्या करते, तो देखिए इवन आ गया तो सीधा का सीधा इस 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते ही आपके सामने एक नंबर आएगा 6। अगर ये ओड होता तो क्या करते, तब भी क्या, जैसे अगर 13 आ जाता तो 13 आ जाता तो 13 में एक जोड़कर 14 को 2 से डिवाइड करते, समझ गए। तो मेरे भाई सिंपल, इवन के केस में n/2 और ओड के केस में n+1/2 करना होता है। ऐसे करते ही जो ये नंबर हमारे यहाँ पे 6 मिला, तो हमें ये देखना है इस ग्राफ में जो ये हमने नंबर लिखे थे, संचयी बारंबारता लिखी है, इसमें 6 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 6। 6 के यहाँ पर इस तरफ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5। जो ये 5 लिखा है यही हमारा मीडियन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीडियन एम। ये आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर आए तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए करना कुछ भी नहीं है, आपको सीधा का सीधा सबसे पहले इस तरह से आपने करा, 5 का ऐसा ऐसा रख दिया, 8 5 13, 13 6 19, 3 22, 2 24, 1 25 और 1 26। 26 जैसा कि इवन नंबर है तो सीधा 26 को 2 से डिवाइड करते 13 आ गया। 13 कहाँ दिख रहा है इस पूरी सीरीज में, यहाँ पर दिख रहा है। 13 के इधर क्या कौन सा नंबर है यहाँ पे इस सीरीज में, यहाँ पे सामने टर्म कौन सी है, 7। तो 7 ही क्या आ गया हमारा, मीडियन एम। परंतु देखिए दिक्कत कहाँ पर होती है, वर्ग अंतराल वाले जब क्वेश्चन आते हैं, वर्ग अंतराल वाले जब क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है और यहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। इस क्वेश्चनों में आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए नॉर्मल तो चलना ही पड़ेगा, सी, ठीक है। हम निकाल लेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं 5 को ऐसा ऐसा, 6 5 11, 11 10 21, 21 15 36, 36 9 45, 45 5 50, 50 आ गया। हमने क्या करना होता था, ये 50 जो है इसे हम 2 से डिवाइड करते थे, 50 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 25। पर जब हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी 25 हमें दिख नहीं रहा है। पर हमें पता है, देखिए 21 से बड़ा है 25, 25 क्या है यहाँ 21 से 45 के बीच में, यानी इस वाले डब्बे में 25 आ सकता है। 21 से बड़ा और 45 से छोटा है 25, तो 25 यहीं कहीं पड़ेगा। तो इस डब्बे के सामने जो ये क्या क्या लिखा है, एक तो 15 लिखा और एक 25 और 30, तो 25 को हम L1 ले लेंगे, 30 को हम L2 ले लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इस नंबर को हम F बोल देंगे, ठीक है। और इससे ऊपर वाला, इससे जो पहले वाला जो ये नंबर आता है इसे C बोल देंगे, और डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, M माइनस C। M क्या है मेरे भाई हमारा, M ये जो हमने अभी मीन निकाला, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या है 25 प्लस में L2 माइनस L1, यानी इन दोनों का अंतर 5 बटे में F कितना है हमारा 15, M माइनस C, तो 25 माइनस C 21, यानी क्या आ गया आपका 4। इस पूरे को सोल्व कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंटों में कुछ आ रहा होगा 25,
प्लस में 5 3 जा 15, 3 जा 3, तो 3 1/3, तो 25 26 1/3, ये हमारा आंसर हो गया।